हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। आज का वीडियो है एक टीसीएस प्रेप गाइड जो टीसीएस निंजा और टीसीएस एनक्यूटी के लिए आपको पूरी तरह प्रिपेयर करेगा। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रोल्स हैं, क्या सैलरी पैकेजेस हैं, क्या स्केड्यूल होता है, क्या टेस्ट में डिटेल्स होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंत तक आपको जानने मिलेगा। जो पीडीएफ में डिस्कस कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसे चेक करिएगा। और बिफोर यू स्टार्ट एंड लुकिंग आउट फॉर इट, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हमने इसको अक्यूमुलेट किया हुआ है। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द टीसीएस निंजा रोल एंड पैकेजेस डिटेल्स। एंड ये जो है पहले 1 to 95 पेजेस पीडीएफ के आर रेफरिंग टू टीसीएस निंजा। एंड अगर आप यहाँ से देखें तो अराउंड 96 पेज ऑनवर्ड्स वी हैव द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द टीसीएस एनक्यूटी, ऑल्सो रिकॉर्डिंग द डेट्स, एलिजिबिलिटी, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू टीसीएस निंजा एंड उसके पहले पेज पे आ जाते हैं। फटाफट देख लें टीसीएस निंजा के जो रोल्स हैं, जो है टीसीएस इज ऑफरिंग फॉर यूजी एंड पीजी 3,36,877 plus 60,000 additional one-time bonus for the UG, and for PG 3,53,578 plus 60,000 जो है वो निकल के आ रहा है एज द परफॉर्मेंस। टीसीएस निंजा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो प्रीवियस ईयर के पास आउट्स है, मिनिमम 60% एंड 6 CGPA इन क्लास 10th। एंड कोई भी बैकलॉग अगर ना हो तो बेहतर है। अगर द स्टूडेंट शुड नॉट हैव मोर देन 1 active ATKT at the time of appearance of TCS selection process at the highest qualification. Students should not have any pending backlog or arrears at the time of joining of TCS. तो ये important है। It is mandatory to declare the gap if you have any gap in education. और आगे बढ़ते हैं, कोर्स टाइप क्या है, all only full time courses will be considered, part time नहीं होंगे। साथ साथ में students who have completed their secondary or higher secondary from National Institute of Open Schooling are also eligible if their courses are full time। फटाफट आगे बढ़ते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस अप टू 2 years आर एलिजिबल। साथ साथ में एज 18 to 28 के बीच में होना चाहिए। कोर्स डिसिप्लिन BE BTech ME MTech MCA MSc होना चाहिए। फटाफट बढ़ते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, एक टेक्निकल एंड मैनेजरियल HR इंटरव्यू होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान। और जो ऑनलाइन जो टेस्ट पैटर्न है वो इस तरह से कॉग्निटिव स्किल्स मेजर होंगे, न्यूमेरिकल, वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटी के साथ साथ ड्यूरेशंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताएं। प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड हैंड्स ऑन कोडिंग भी है। दिस इज द एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स। फटाफट देख लेते हैं, असेसमेंट प्लेटफॉर्म क्या है। TCS आयन पर ये एग्जाम होगा। इंटरसेक्शनल नेविगेशन अलाउड नहीं है, यानी आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। साथ साथ में आपको बताया जा रहा है कि मार्किंग स्कीम में नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। प्रीवियसली आंसर्ड क्वेश्चंस कैन नॉट बी रिवाइज्ड, क्वेश्चंस स्किप्ड और एवरी क्वेश्चन जो वापस नहीं जा सकते हैं आप। कैलकुलेटर इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। C++, जावा, पाइथन, पर्ल लैंग्वेजेस आर अलाउड फॉर कोडिंग। फटाफट देख लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, टाइम फ्रेम, टाइम स्पीड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वेशंस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, पार्टनरशिप्स। वर्बिंग एबिलिटी में अगर आप देखें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, एरर स्पॉटिंग है, साथ साथ में सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी, पैराग्राफ जंबलिंग है। फटाफट आगे देखते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में डिसीजन टेबल्स, वेन डायग्राम, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन है। आई एम क्विकली गोइंग थ्रू बिकॉज मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस भी दिखाना चाहता हूं। प्रोग्रामिंग लॉजिक में सूडो कोडिंग, एल्गोरिथम्स, बेसिक डेवलपमेंट साइकिल्स, ट्रीज, ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। हैंड्स ऑन कोडिंग के लिए एरे, स्ट्रिंग, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड फंक्शंस है। फटाफट बढ़ते हैं TCS निंजा एंड एनक्यूटी के ओवरऑल कंपैरिजन पर। TCS एनक्यूटी इज एन एम्प्लॉयबल test which is conducted by TCS Ion. It is conducted every quarter and it takes candidates with good score and apply for vacancies tied up with TCS NQT. TCS NQT is multi-level assessment, cognitive and industry specific निकाल रहा है सारी capabilities आपके साथ। Frequency है conducted every quarter, जो है in center and remote online. Validity of the score is 2 years. TCS Ninja देखेंगे the most popular entry level job हो जाता है। Largest hiring जो होती है वहीं से होती है और 3.36 लाख से 3.6 लाख तक हो जाता है। यहाँ पे अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं TCS एनक्यूटी और TCS निंजा के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ये पीडीएफ दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर से TCS निंजा के लिए भी आगे डिटेल्स है वो पूरी तरह आपको इस पीडीएफ में दिखाई दे जाएंगे, जैसे TCS एनक्यूटी के स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी एंड सारी डिटेल्स। लेट्स क्विकली गेट बैक टू द पेज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। फटाफट आगे बढ़ते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस की तरफ। क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फीस एंड स्ट्रक्चर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखें TCS निंजा और TCS एनक्यूटी का, यहाँ से देखें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी,
प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग लैंग्वेज का, और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो भी एक इंक्लूड किया गया है आईटी रेडीनेस मॉड्यूल में। फटाफट बढ़ते हैं आगे, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस और टॉपिक्स को हम लोग देख लेंगे। कुछ एफएक्यूज है, अगर इस पीडीएफ में से आप पढ़ना चाहें तो पूरी तरह पढ़ लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, वरना डिटेल में हो जाएगा। अगर आप इसके कुछ क्वेश्चंस हो तो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं। फटाफट कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टीसीएस निंजा न्यूमेरिकल एबिलिटी में। सबसे पहला है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 0.006, 1.2 एंड 6/25। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर हम इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं और अगर हम हमारा एलसीएम करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके आपको जो आंसर है वो 48 आ रहा है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन और डिटेल को स्टडी करना होगा इस पीडीएफ के साथ। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। एक और दो सैंपल हम लोग फिर देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के। 2 ants of length 1 centimeter and 1.2 centimeter crawl in opposite directions with average speed of 2 and 3 millimeter per second. How many seconds will it take to cross each other? यहाँ पर देखें तो relative distance to be covered has to be equal to the sum of the lengths of the ants. तो यहाँ पर से हम लोग दोनों को sum कर लेंगे। Relative speeds moving in opposite direction equal to sum of the speeds, और यहाँ से हम 5 millimeter per second निकाल लेंगे। एंड इसके बाद जो है हम दोनों एंड का जब डिवीजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो टाइम है वो अराउंड 4.4 सेकेंड्स आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरीके से आप देखें तो काफ़ी सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जाम्पल्स हैं, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी ऑप्शंस है, रियल वैल्यू है, टाइम स्पीड कवर्ड के एग्जाम्पल्स हैं जिनका पूरी तरह एक्सप्लेनेशन भी दिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे वर्क एंड टाइम वाली बात है, जहाँ पर वर्क असाइन टू 6 men, 12 women वुड कंप्लीट इन 3 days, उसका भी क्वेश्चन है, इसको पूरी तरह ब्रेकअप करके आंसर दिया हुआ है। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड प्रॉफिट, कमीशन वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं जिनको सॉल्व किया हुआ है। बस ज़्यादा समय नहीं रहा बिकॉज आई वांट टू कवर द कंप्लीट प्रेप गाइड एंड आई गिव यू एन ओवरव्यू दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पीडीएफ का, डू चेक इट आउट। एटलीस्ट आप आराम से इसको देखिए, अपनी ओर से सॉल्व करिए और प्रिपेयर करिए। फटाफट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द मैथमेटिकल क्वेश्चंस, मूविंग ऑन टू क्वाइट अ बिट ऑफ देम आर देयर, अराउंड 25 प्लस आर देयर। इसके बाद वर्बल एबिलिटी। अब यहाँ पर देखें तो आप वर्बल एबिलिटी के जो सैम्पल क्वेश्चन है आपके सामने है। फॉर द 4 sentences S1 to S4 पैराग्राफ गिवन बिलो एंड S1 and S4 आर गिवन, फ्रॉम द ऑप्शंस PQR चूज अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर S2 and S3। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है और कौन से वाले जो सेंटेंसेस हैं वो बेस्ट फिट आ रहे हैं ड्यूरिंग द सीक्वेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। यहाँ पर से देखें तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि किस तरीके से दिस sentences are being utilized into this section। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पूरी तरह अगला वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन है कि select the part of the sentence which has a error। Since sunset to sunset my grandmother would sit by her wheel spinning and reciting prayers। तो यहाँ पर से आपको जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है कि किस तरीके से दिया है, क्या कोई एरर नहीं है। Since sunrise to sunset वो गलत है, या फिर spinning and reciting prayers वाला पार्ट गलत है। इस तरीके से सारे एक्सप्लेनेशन जो है जो इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज बेस्ट सूटेबल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आ रहे हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं, कुछ और सैम्पल्स एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के सवाल टीसीएस निंजा एनक्यूटी के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, इसी को आप प्रैक्टिस करें। इनके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जा रहे हैं सो दैट आप वर्ब, सेंटेंस, ग्रामर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, किस लेवल तक जाना है। ये सैम्पल क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का मिल जाता है, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके शांति से इस पीडीएफ को देखिए, क्योंकि क्या है कि मैं जितना भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक छोटे से वीडियो में उतना कवर नहीं हो जाता। जैसे ये एंटोनिम है, जैसे अवेयर का वर्ड पूछा हुआ है कि अवेयर का एंटोनिम क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अवेयर, द अदर वन आई एम ऑब्लिवियस, राइट, जैसे मुझे पता ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको जो है इसके भी दिखाए हैं। फटाफट बढ़ते हैं अगले जाने निंजा के रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चंस के ऊपर। रीजनिंग एबिलिटी में थोड़ा सा आपको कोरिलेशन ढूंढना होगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, अमंग 5 ऑब्जेक्ट्स P Q R S T, R is twice as heavy as T, S is 1.5 times as Q। इस तरीके से रिलेशन बनाने हैं आपको, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाने हैं, दोनों को इक्वेट करके एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड करना है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो कॉमन वेन डायग्राम्स वाली बात हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी वो भी यहाँ पर कवर हो रहा है। इस तरीके से आपको कोरिलेशन एंड आपकी रीजनिंग को है उसको टेस्ट किया जाता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और भी जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस, किस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको स्टडी करने हैं। यहाँ के भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं उसके लिए अब जो है प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं टीसीएस निंजा में, जिसके लिए भी आंसर्स आपको समझ रहे हैं। जो लॉजिक इंटरप्रिटेशन है कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल देयर आर टू इंटीजर्स x and y and they are between 0 and 25. The user stores the value under a 5-bit number and how many number of bits are required to store the result in a below expression. तो यहाँ पर से ये जो इक्वेशन बनाया हुआ है इसमें आपको परफॉर्म करना है x by y पॉसिबल आंसर्स -75 75 और इस तरीके से you might only need 8 bits। तो जो है वो आंसर जो है वो 8 आ रहा है। यहाँ पर दोनों जो ऑप्शंस A और D दोनों 8 है, so that could be a problem in the printing but the answer is 8। इस तरीके से प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। यहाँ पर से कुछ ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है आपका प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी आउटपुट ऑफ कोड किस तरीके से होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में वो भी सैंपल आंसर में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर सारे प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर एंड लॉजिक के क्वेश्चंस भी है। साथ साथ में मूविंग ऑन टू द हैंड्स ऑन कोडिंग क्वेश्चंस, यहाँ पे प्रोग्राम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उसको पूरी तरह आंसर करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्नैपशॉट्स भी प्रोग्राम के डले हुए हैं। तो दिस आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड मेक यू बेटर फॉर दी टेस्ट प्रिपरेशन। इस तरीके से अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। तो ये प्रेप पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेट मी जस्ट क्विकली गो नाउ टू द टीसीएस एनक्यूटी वाला जो पोर्शन है इस प्रेप गाइड का जो आपको हेल्प करेगा, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरी तरह स्टडी करिए एंड होपफुली आपको पूरा स्ट्रक्चर एज वेल एज एलिजिबिलिटी, FAQs, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एज वेल एज चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कोडिंग का भी है, राइट। तो इस तरह से सिमिलर है, कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें साथ में है। टाइम स्ट्रक्चर इस तरीके का इसमें अलग है। अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरह स्क्रॉल करिए। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश रिलेटेड थे, रीजनिंग रिलेटेड थे, और ये जो पीडीएफ है यहाँ पर भी काफ़ी सारे पिक्टोरियल क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए होगा कि डेफिनेटली आप लोग स्टडी करिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए टीसीएस के लिए। साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, so don't worry, you don't have to struggle or take screenshots. You can download it easily and study and prepare for the same. This is downloaded from all the materials that are available over the internet with regards to various questions that have come काफ़ी बार आ चुके हैं, उनका अक्यूमुलेशन करके किया हुआ है। सो अगर आप चाहें अपनी लाइफ को आसान करना तो इस पीडीएफ को डेफिनेटली डाउनलोड करें, स्टडी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एक बेटर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के लिए। जैसा मैंने आपको बताया इसमें कंटेंट्स जो है वो यहाँ से टीसीएस निंजा के लिए आ रहे हैं एज वेल एज टीसीएस एनक्यूटी के लिए भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ मिल रहा है। 144 पेजेस का पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।